नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कि दोनों ही गठबंधन की तरफ से जिस तरह से उनके घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, यानी कि उनका जो मैनिफेस्टो सामने आया है, उनमें किसमें कितना दम नजर आ रहा है और किसका आशीर्वाद यानी कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। सबसे पहले बात एनडीए की होगी। देखिए, एनडीए अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐलान कर चुका है। बिहार में रोजगार और उद्योग धंधों पर भी इस चुनावी घोषणा पत्र में फोकस किया गया। अगर एनडीए के संकल्प और महागठबंधन के तेजस्वी प्रण की बात करें तो नीतीश कुमार पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि आने वाले 5 साल में 1 करोड़ में नौकरी देंगे, जबकि तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया है। वहीं अगर विधवा और बुजुर्ग पेंशन की बात करें तो नीतीश सरकार ने इसे 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है, जबकि तेजस्वी ने 1500 रुपए हर महीने देने का वादा किया है। नीतीश सरकार हर परिवार को 125 यूनिट जो है वो फ्री बिजली दे रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का प्रण दे दिया है। महिलाओं पर अगर विशेष तौर पर बात करें तो नीतीश सरकार ने महिला रोजगार योजना की शुरुआत की और 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। तो वहीं पर तेजस्वी ने माई बहन योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए देने का भी वादा किया है। तो हर तबके को यहां साधने की कोशिश दोनों ही की तरफ से हुई है। महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें बिहार को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का इनकी तरफ से वादा किया गया। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का भी इनकी तरफ से वादा था। तो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की जो बात तेजस्वी प्रण में सम्मिलित की गई है, वो एक दम देता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन के इस तेजस्वी प्रण को। लेकिन सवाल यहां पर यह जुड़ जा रहा है कि एनडीए का संकल्प पत्र और महागठबंधन का तेजस्वी प्रण कितना कारगर साबित होता है आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम में। तो देखिए, आपने देखा अब दोनों ही घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव जी, दोनों ही घोषणा पत्र सामने आ चुके हैं। दोनों ही घोषणा पत्र को अगर हम विशेष गहन के साथ देखें तो बिंदुवार तमाम चीजों को सम्मिलित किया गया। महिलाओं पर भी बातचीत की गई, रोजगार पर बातचीत गई, कृषकों पर बातचीत हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे इनमें शामिल किया गया है। और सबसे विशेष बात, रोजगार की बात पहले कर लेते हैं। किसका पलड़ा भारी नजर आ पा रहा है? घोषणा पत्र में तो जिक्र कर लिया गया एनडीए की तरफ से, लेकिन अब महागठबंधन भी ये वादा कर रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर एक परिवार में सरकारी नौकरी। जी देखिए, दोनों तरफ से वादों की बौछार हो रही है और जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे बड़ी जरूरी बात है जी। और उसमें कहीं न कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। जैसे महागठबंधन के घोषणा पत्र में बात आई कि हम हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, यानी कि यहाँ 2 करोड़ 87 लाख परिवार हैं, तो 2 करोड़ 87 लाख लोगों को एक एक नौकरी देना, ये कहीं से भी बिहार के बजट में पूर्ण रूपेण सही नहीं बैठता है। रही बात एनडीए की, तो एनडीए ने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार या नौकरी देने का वादा किया है। तो ये एक बात सामने आ रही है कि हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का जो घोषणा हुआ था, उसमें इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि यहाँ के युवाओं को इस तरह से हम स्किल करें कि वो ग्लोबल मार्केट में उनकी मांग बढ़े और उस ग्लोबल मार्केट में रोजगार यानी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के लिए वो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी बैठाना चाह रहे हैं कि चूँकि यहाँ से बिहार के जो युवा हैं स्किल्ड होकर के जब निकलें तो उनको किन किन क्षेत्रों में किन किन कंपनियों के साथ टाई अप करा करके उनको नौकरी यानी कि प्राइवेट नौकरी देने की बात की जाए। देखिए, रोजगार और नौकरी ये 2 सबसे बड़ी समस्या है जो बिहार जो है युवाओं का प्रदेश है अभी आज के डेट में, और युवाओं को रिझाने के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। सभी को देख लीजिए, सभी लोग उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, 2 चीज़ पर, युवाओं पर फोकस कर रहे हैं और महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं।
महिलाओं की बात कर लें सुष्मिता, जी। तो महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने बहुत कुछ किया है। मैं किसी पार्टी विशेष में नहीं जाना चाहता और किसी का मैं पीआरओ भी नहीं हूं, लेकिन आप उठा करके देख लीजिए कि महिलाओं के लिए नीतीश सरकार ने शराबबंदी की, 50% रिजर्वेशन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दिया, 35% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया। उसके अलावा सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण का डोमिसाइल लागू किया, यानी कि डोमिसाइल से बिहार की ही महिला उस नौकरी में जा सकती है। अभी तत्काल में जो दिया गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार के एक महिला को 10-10 हज़ार रुपये का जो अनुग्रह राशि जिसको कहा जा सकता है कि उसे वापस नहीं करना है, वो दिया गया। और इसमें 1,25,00,000 महिलाओं को दिया गया है। 2,87,00,000 अगर परिवार हैं तो 2,87,00,000 महिलाओं को देना है, जिसमें से उन्होंने अभी ही दे दिया है चुनाव से पहले ही 1,25,00,000 महिलाओं को। तो इसके अलावा भी आगे का जो उनका सोचना है कि अगर ये 10,000 रुपये से महिलाएं अपने स्वरोजगार में आगे बढ़ती हैं और उनको 6 महीने मॉनिटरिंग किया जाता है और वो डेवलप करनी है अपने उद्योग को, तो उनको 2 लाख ऊपर से इंसेंटिव देने की भी बात हुई है, तो वो भी दिया जाएगा। ये कहना है एनडीए का। रह गई बात की महागठबंधन ने महिलाओं के लिए माई बहन सम्मान योजना की बात कही है, जिसमें 2500 रुपये प्रति माह। देखिए 2500 रुपये प्रति माह दिया जा सकता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अगर एट ए टाइम किसी महिला को अगर डेवलप करना है, उनके परिवार को उस रूप में लाना है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, तो उनको एक बड़ी अमाउंट मिलनी चाहिए, जो कि नीतीश सरकार ने 10,000 रुपये के रूप में दिया है और 2 लाख रुपये देने का वादा भी किया है। तो ये एक है, और दूसरे रोजगार और नौकरी को लेकर के दोनों तरफ से जो वादे किए गए। राजीव जी देखिए, रोजगार पर आपने बातचीत कर ली, महिलाओं पर आपने बातचीत कर ली और आपने बेहतरीन तरीके से समझाया कि दोनों ही घोषणा पत्र में क्या कुछ जिक्र किया जा रहा है। आपने शराबबंदी का भी जिक्र किया और देखिए एक बड़ा निर्णय था सत्ता पक्ष के लिए, जिस तरह से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और इसके लिए बहुत सारी चीजें बदली भी बिहार में। लेकिन अगर आप महागठबंधन के घोषणा पत्र को देखेंगे, जिसे तेजस्वी प्रण नाम दिया गया, उसमें ये बातों पर भी जोर दिया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी की समीक्षा भी की जाएगी। क्या लगता है इससे भी क्या वोट बैंक या फिर जो वोटर्स हैं उनमें कुछ विचारों में बदलाव हो सकता है? राजीव जी देखिए, समीक्षा के नाम पर बहुत सारी चीजों की समीक्षा हो सकती है। शराबबंदी की समीक्षा अगर हो रही है तो अच्छी बात है कि ठीक है कि शराबबंदी, जो अभी महागठबंधन के नेता तेजस्वी बन रहे हैं, वो शराबबंदी के समय में इसी नीतीश कुमार के साथ थे और उनके सरकार ने ही 2016 में, यानी कि नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने, तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री थे, इन दोनों ने मिलकर के ही उस शराबबंदी की घोषणा की थी और शराबबंदी को इम्प्लीमेंट कराया था। और उसका अब फिर से रिवीजन करना, उस समय तो वो रिवीजन कर सकते थे, अभी बीच में 17 महीने भी वो आए थे इस सरकार में, तो रिवीजन के नाम पर अगर वोट मांगा जाए और उस पर कुछ महिलाओं के प्रति संवेदना व्यक्त की जाए और शराबबंदी में जो लोग पीड़ित हैं उनको कुछ तवज्जो मिले, ये अच्छी बात है। लेकिन समय था आपके पास तो वो कर सकते थे, आपने किया नहीं। अब वादा कर रहे हैं और वो भी वादा कर रहे हैं, सभी वादे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वादों को लेकर के जो पिटारा खोला गया है सभी ने खोला है, जिस तरह से आज एनडीए ने खोला है। एनडीए के पिटारे में कहीं ना कहीं से डबल इंजन सरकार का एक समर्थन है। अभी जज से बात कर लिया मैंने, अभी 4 शहरों को मेट्रो शहर से जोड़ा है, मेट्रो ट्रेन से जोड़ने की बात हो रही है, वो उनका इम्प्लीमेंटेशन 5 साल में करना है, वो दिखाई दे रहा है। 10 शहरों को से हवाई उड़ान की भी घोषणा की गई है, तो ये दिख रहा है कि हाँ, इससे डेवलपमेंट होगा, रोजगार होगा। तीसरी बात है कि अभी जो इन लोगों ने हर जिले में एक उद्योग की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करने की घोषणा की है। अगर आप देख लीजिए कि उद्योग अगर किसी तरह का भी कहीं लगता है बिहार में, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सबसे बड़ा केंद्र हो सकता है, यानी कि युवाओं को रोजगार वहाँ मिलना असंभव है। अभी पर्यटन उद्योग की बात हो रही है, पर्यटन उद्योग में बहुत सारे मील के पत्थर साबित हुए हैं,
बिहार सरकार के द्वारा किए गए कार्यों में, तो उसमें भी तो रोजगार की बात आई है, उसमें भी बहुत सारे रोजगार बढ़े हैं, बहुत सारे। अभी जैसे सीता माँ जानकी के सर्किट की बात हो रही है, तो वो अगर सर्किट बन जाती है तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। विश्व स्तरीय अयोध्या आज बन गया है, और उसी तरह से अगर सीतामढ़ी बन जाएगा तो वो भी विश्व स्तरीय होगा और रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बन सकता है। तो देखिए, चारों तरफ से घोषणा पे इम्प्लीमेंटेशन का जो नजर आना, ये देखना होगा, और इसमें कहीं ना कहीं से एनडीए बाजी मारते नजर आ रही है। बिल्कुल राजीव जी, चलिए बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक साझा की है कि संकल्प पत्र वर्सेस तेजस्वी प्रण में क्या कुछ विशेष रहा है और कितना बड़ा इंपैक्ट आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम में इन दोनों ही गठबंधनों की तरफ से जारी घोषणा पत्र में हमें देखने को मिलेगा। बेहद शुक्रिया आपका राजीव जी।